हिंदुस्तान की आवाम ने जब इस हथियार को इस्तेमाल किया तो बड़े बड़े सूरमाओं को मट्ठी चाटना पड़ा। हिंदुस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि जब हिंदुस्तान का गरीब जब जालिमों के जुल्म का शिकार हुआ तो हिंदुस्तान की आवाम ने कांग्रेस को निकाल कर फेंक दिया। हिंदुस्तान की आवाम ने इंदिरा गांधी को इख्तियार से निकाल कर फेंक दिया। हिंदुस्तान की आवाम ने जनता पार्टी को निकाल कर फेंक दिया। जब हिंदुस्तान की आवाम नाराज हुई कि कैसे बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए तो कांग्रेस को इख्तियार से हाथ धोना पड़ा। जब हिंदुस्तान की आवाम और गरीब आवाम नाराज हुई तो इख्तियार के सबको निकाल कर आपने फेंक दिया। महाराष्ट्र की सरजमीन गवाए कि जब यहां की गरीब आवाम नाराज हुई तो 15 साल के इख्तियार के बाद जब महाराष्ट्र के गरीबों ने फैसला किया तो ऐसा बुरा हाल कर दिया कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का, कि ये ख्वाब में भी नहीं सोचते थे कि हमारी ये हालत और दुर्गत हो जाएगी। मगर यही पार्लिमानी जमहूरियत की ताकत है जो हिंदुस्तान के गरीब के पास है, चाहे वो गरीब दलित हो, चाहे वो गरीब बैकवर्ड क्लास हो, चाहे गरीब मुसलमान हो। आज ये हथियार को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इसीलिए बात को आपके सामने कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, ये इलेक्शन बड़ा अहम है। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है मैं आपको कह रहा हूं, अगर मेरी आवाज इस बिल्डिंग में बैठे हुए मेरी इज्जतदार मां और बहनों तक पहुंच रही है तो एक असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने गुजारिश कर रहा है कि 11 तारीख को आपको निकलकर अपनी नाराजगी का इजहार करना है। महाराष्ट्र की पूरी आवाम की तरफ से बांद्रा ईस्ट के राय दहिंदगान को निकलकर अपने पसंद और नापसंद का इजहार करना पड़ेगा। 15 साल का ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी का इख्तियार क्या दिया महाराष्ट्र को। आज आप देखते हैं कि ऐवान असेंबली में जब बजटरी डॉक्यूमेंट्स को पेश किया गया तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि 15 साल के इनके इख्तियार में मिस गवर्नेंस की वजह से, करप्शन की वजह से, इनके गुरूर और तकब्बुर की वजह से, क्या आपको मालूम कि महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र का कर्जा कितना हो चुका है? 300 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र का हो चुका है। कितना कर्जा है आपकी रियासत का? 300 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। और ये गवर्नेंस की बात करते हैं कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले। अगर महाराष्ट्र में 300 लाख करोड़ का कर्जा हुआ तो बताओ ये कहां पर गया? आज गरीब के घर में चिराग जलाने के लिए पैसे नहीं है। आज महाराष्ट्र का किसान खुदकुशी करके मर रहा है। बताओ तुमने क्या किया, कौन सा कारनामा अंजाम दिया? तो मालूम होगा कि 300 लाख करोड़ का कर्जा तो हो चुका महाराष्ट्र में, मगर गरीबों की जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं पैदा हुआ। रोड पर चलने वाले आदमी के ऊपर कोई राहत उसको नहीं मिली। हाँ, किसी का अगर फायदा हुआ, किसी को अगर राहत मिली, कोई झोपड़ी से आलीशान महलों में चला गया, कोई कोकन में अपना महल बना लिया, जिसके पास इतनी दौलत आ चुकी कि एक इलेक्शन हारने के बाद दूसरा इलेक्शन लड़ने के लिए उसके पास ताकत है, तो ये 300 लाख करोड़ का कर्जा इनके जेबों में गया। इसीलिए आज ये बाई इलेक्शन लड़ने के लिए कोकन की आवाम इनको निकाल कर फेंकी तो बांद्रा ईस्ट में आकर गिरकर ये लोगों से कह रहे हैं कि हमको हमारा साथ हम पूछना चाहते। महाराष्ट्र की आवाम ये जानना चाहती है कि 300 करोड़ का 300 लाख करोड़ का जो डेट महाराष्ट्र में है वो कहां से आया? ये कौन सा गवर्नेंस हमको बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों। आज इनके 15 साल के इस इख्तियार को महाराष्ट्र के गरीबों ने, महाराष्ट्र के दलितों ने, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने मिलकर इन इख्तियार से महरूम किया। मगर क्या क्या नहीं किया, जेलों में जाकर देखिए आप। 8-8 साल के बाद इम्तियाज जलील की कॉन्स्टिट्यूंसी में औरंगाबाद का आम साल केस है, औरंगाबाद का आम साल केस है। 8 साल के बाद वो बच्चे अय्यूब को बेल दिए। 8 साल के बाद 15 साल इनका इख्तियार रहा और औरंगाबाद आम साल केस से जब बच्चा निकलता है
तो कहता है कि मुझे अपना शहर में इतनी तब्दीली हो गई, मुझे नहीं मालूम। मैं यहां पर स्ट्रेंजर नजर आता हूं। 15 साल का इनका इख्तिदार, 15 इयर्स का इनका गवर्नेंस, 8-8 साल बच्चे जेलों में रहते हैं और अदालत से इनको बेल मिलती है। बताइए किस बुनियाद पर कांग्रेस आकर इस ज़िमनी इंतखाबात में, इस बाई इलेक्शन में वोट का मुतालबा कर रही है। मैं यकीनन आज जो बीजेपी के बिहार के एमपी ने कांग्रेस के सदर के बारे में जो नाज़ेबान अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैं मजम्मत करता हूं उसकी। मगर हम इनसे पूछना चाहते, यकीनन मैं उस नाज़ेबा अल्फाज की मजम्मत करता हूं, मगर सवाल ये पैदा होता कि आपने इम्तियाज जलील को वोट दिया, आपने राजा रहबर को 24,000 वोट दिए, आपने सलस्कर साहब को शोलापुर में हजारों वोटें दिए, आपने वारिस पठान को कामयाब किया,